पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। जी न्यूज में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जी न्यूज मीडिया ने सोमवार को कहा उनके 28 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जी मीडिया के कार्यालय, न्यूज रूम और स्टूडियो को सील कर दिया गया है। जी न्यूज में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने कहा कि वैश्विक महामारी अब जी मीडिया के लिए एक व्यक्तिगत कहानी बन गई है। पिछले शुक्रवार को हमारी सहयोगियों में से एक कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में हमने उन सभी का सामूहिक परीक्षण शुरू किया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यक्ति के संपर्क में आए थे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऑफिस, न्यूज रूम और स्टूडियो को सैनिटाइजेशन के लिए सील कर दिया गया है। जी न्यूज की टीम कुछ समय के लिए वैकल्पिक सुविधा में शिफ्ट हो गई है। बाकी कर्मचारियों की जांच जारी रहेगी। आईसीएमआर ने भी अपने परीक्षण मानदंडों को बदलकर लक्षण न दिखने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव और रोग के वाहक हो सकते हैं। आपको बता दें कि 15 मई को जी न्यूज में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक पत्रकार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह पहला मामला था। आशीष को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार आ रहा था, पर वह लगातार ऑफिस आ रहा था। अंततः उसने खुद ही अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह जानकारी आशीष ने जी न्यूज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाली। यहीं से हड़कंप की शुरुआत हुई। आनन फानन में यह पता कराया गया कि इवनिंग शिफ्ट से चार्ज लेते वक्त आशीष किन किन लोगों के संपर्क में आता था और साथ ही मॉर्निंग की शिफ्ट हैंडओवर करते वक्त वह किन किन लोगों के संपर्क में आता था। ऐसे कुल 51 लोग चिन्हित किए गए। इन सभी लोगों की कोरोना जांच की गई। इस रिपोर्ट में 28 लोगों के पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में भी सुधीर चौधरी ने खुद को और जी न्यूज को देश की सेवा के सतत समर्पित बताते हुए कहा कि जी न्यूज के कर्मचारी लगातार हर तरह के हालात में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे, चाहे भले ही उनकी या उनके परिवार की तबीयत खराब हो जाए। सुधीर चौधरी को अपने बाकी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। सुधीर चौधरी का सार्वजनिक चेहरा और अपने कर्मचारियों के प्रति रवैया एकदम अलग है। जब जी न्यूज में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए, तब सब लोग बहुत डरे हुए थे। स्वाभाविक सी चिंता है कि एक ही दफ्तर में जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको इस बात की चिंता है कि कहीं हम तो पॉजिटिव नहीं हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल जरूरी लोग ही दफ्तर आएं। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। बुखार तो सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बाकी चीजें फिर कभी ठीक नहीं होंगी, ध्यान रहे। सुधीर चौधरी की इस धमकी की पुष्टि हमसे जी न्यूज के 3 कर्मचारियों ने करी। सुधीर चौधरी सबको ऑफिस आने के लिए धमका रहे हैं। जी मैनेजमेंट का रवैया और भी कई मामलों में कर्मचारियों के प्रति बेहद रूखा है। जी प्रबंधन और सुधीर चौधरी की तरफ से एक और आपराधिक लापरवाही की बात सामने आई है। गौरतलब है कि 3 मई के बाद जब तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ, तब सरकार की तरफ से दफ्तरों में कामकाज की छूट दी गई थी। इसके तहत कंपनियों को अपनी कुल क्षमता के 33% कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन सुधीर चौधरी ने एक आदेश जारी किया कि 1 मई से सारे कर्मचारी और पत्रकार नोएडा दफ्तर पहुंचे। इसके बाद सभी लोगों का दफ्तर से काम करना अनिवार्य कर दिया गया। यह अपने आप में चिंताजनक है कि जब ज्यादातर मीडिया संस्थान वर्क फ्रॉम होम और अन्य वैकल्पिक तरीकों से काम कर रहे हैं, तब सुधीर चौधरी ने 33% का नियम तोड़ते हुए 100% कर्मचारियों को दफ्तर आने का फरमान जारी किया और वहां उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी नहीं किए गए। इस बात की पुष्टि जी न्यूज के कई पत्रकारों ने न्यूज वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री से खुद करी है। जी न्यूज की लापरवाही का खामियाजा अब सभी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है।
बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।